ये लोग का देखो भाई, मेरे लिए तो एक तरफ ये एक तरफ मोदी जी है, मेरे लिए दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी मुसलमानों के हुए हैं, मुसलमान तो इनको वोट देता है भर भर के, लेकिन ये तो कुछ करते नहीं है मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन ये है यूपीए के साथ थे, फिलहाल कहाँ है? फिलहाल नहीं, फिलहाल तो हम लोग खुद गब्बर हैं। क्यों नहीं बोले? नहीं, पर तब क्यों नहीं बोले? आज बोल रहे हैं। लेकिन विवेक साइलस, ये बात तो सही है, ये लॉ, ये रूल, ये नोटिफिकेशन 2006-2011 में थी, दर्द आज क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस समय ऐसा कुछ कहा गया होगा कि सबको अपने रेस्टोरेंट से बाहर, ठेलों के बाहर अपना नाम लिखना है, अपनी जाति का प्रमाण देना है कि ये मुसलमान। तो किसी ने नहीं मांगी। अरे धर्म देखिए, एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं? एक्स्ट्रा टॉपिंग्स के साथ क्यों बता रहे हैं? अगर हमको खाना ही खाना है तो हमको मेन्यू देख के खाना खाना है ना। हमको रेस्टोरेंट का मालिक कौन है उसको देख के खाना नहीं खाना है नाविका जी। अगर आपको वेजिटेरियन खाना, आप रेस्टोरेंट में जाएंगी तो आप मेन्यू पढ़ेंगी कि मेन्यू में वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, मैं एक हिंदू हूं और जो कुक है वो मुसलमान है, तो वो आपको कैसे क्लासिफाई करेंगी? अगर वेटर मुसलमान है तो आप क्या करिएगा? क्या सबका नाम डिस्प्ले करिएगा? ये देखिए, समाज में सिर्फ घृणा पैदा करने वाला नियम बनाया गया है या जो भी है। और पहले तो मैं आपको बता दूं, विवेक जी, चाय वाला हुआ, एक सेकंड, राजू घी वाला हुआ, ढाबा संचालक को, मैं कानून से पढ़, ढाबा संचालक को अपने फार्म का नाम, अपने नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है 2006। ना तब जाति पूछी ना आप जाति। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और बारिश भाई थोड़ा समर्थन दीजिए, मुसलमान होने के नाते उदाहरण दे रहा हूं, सुन लीजिए। एक हिंदू ने एक रेस्टोरेंट शुरू की, होटल मदीना, और उसमें वर्जित मांस बेचना शुरू किया। वारिस भाई, क्या हम अलाउ करें? जिसको नहीं वर्जित मांस और मदिरा होटल मदीना के नाम से हिंदू ने बेचना शुरू किया। तो भाई, आप उसके समर्थन में हाँ बोलो। कितने लोगों ने बियर बार का नाम रख दिया है मुसलमान के हिसाब से, तो क्या हम वहाँ पे उसको बंद करा देंगे? आप लोग तो आप सही बोल रहे हो, बियर बार, दारू के ठेके सब इसके सपोर्ट में उतर गया, आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ पे मुसलमान की बात आ गई, बस बीजेपी खड़े हो जाएगी डंडा लेके, नहीं मुसलमान को परेशान करो, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इनकी वजह से हम हार गए। यही चल रहा है। अरे 4 जून से अब तक नबीका जी 8 से 10 होटल मदीना में मदिरा का सेवन करने के पक्ष में क्या? मुसलमानों बोलते हो ना, जबकि आप तो सनातनी, आपने वो अपने आप को बदली कर दिया बीजेपी के चक्कर में। मुझे पता है, सुनो, फिर भी आपके जुबैर ने भी व्याख्या कर दिया। 4 से 10 4 तारीख से लेके अब तक 10 मुसलमानों की बॉब लिंचिंग हो गई। आपने कुछ बोला ना? अरे क्या बोला? मस्जिद को सेक्रेट कर दिया, क्या बोला? किसने किया? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तेलंगाना में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 1991 में मुंबई में लिंचिंग हुई, आपके मुंह से सरकार है। भागलपुर में घुस के रूल अलग अलग लगाते हैं, खाली बीजेपी को टारगेट करना है। तो ये आप सुबह में वीडियो इसका भी बनाओ कि मस्जिद के अंदर जो किया गलत किया, और रात तक चलाओ उस वीडियो को। आनंद रंगनाथन जी सिर्फ फैक्ट्स पर जाते हैं, और फैक्ट्स पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इफ देयर इज अ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अगर 2006 में था, 2011 में था, तो पेट में दर्द आज क्यों? नंबर 2 कि अगर सबको कहा है तो ये कहां पर सिंगल आउट कर रहा है कि खाली मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, उनका धंधा कम किया जा रहा है, उनका व्यापार कम किया जा रहा है? ये टारगेटिंग की बात कहां से निकल कर आ रही है? क्या इस अध्यादेश, क्या इस नोटिफिकेशन में कहीं भी इस तरह की प्रोफाइलिंग, टारगेटिंग है? गुड इवनिंग, नमस्ते नाविका, और मेरे सारे सह पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जैसे आपने कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे जाऊंगा, और आपने 2 मुद्दे उठाए, उन पे मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, और मेरे बड़े भाई वारिस पठान साहब भी हैं यहाँ पे। नाविका, ये देखिए, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन की बात बाद में करिएगा। आप सबसे पहले ये देखिए, ये है FSSAI का लाइसेंस जो दिया जाता है, आप देख रहे हैं जी, ये बाय इंडियन लॉ है, और इसमें लिखा है नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी। ये लाइसेंस हुआ FSSAI का। ये उनकी लॉ देखिए, इंडियन लॉ। ओके, ये आप सिर्फ फैक्ट, क्योंकि आपने कहा आप फैक्ट्स पे जाना चाहती हैं। इंडियन लॉ क्या कहता है? डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस, जो मैंने आपको दिखाया, ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस जो मैंने आपको दिखाया, इस पे नाम और एड्रेस लिखा है, ठीक है? इन फॉर्म C at the prominent place of the premise, and every food business operator has to do this. Food business operator FBO के कौन क्वालिफाई करता है इंडिया में? जो कि
प्रोड्यूस भी करे फूड या सेल भी करे फूड, मतलब ठेले वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक FSSAI का ये लाइसेंस की कॉपी दिखानी है। अगर आपने ये कॉपी नहीं दिखाई, यू आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंडियन लॉ। और आपने अगर ये कॉपी दिखाई तो इस पे आपका नाम और आपका एड्रेस अपने आप आगे आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई 2006 में, 2011 में, ये इंडियन लॉ है। अगर ये लॉयर है, और मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई हैं ये लॉयर हैं, जबकि मैं इनसे बार बार कहता हूं टीवी पे माताएं, क्योंकि इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं और कहते हैं मैं लॉर्ड मैं खुद ही लड़ लूंगा केस, वारिस पठान साहब मेरे को रिप्रेजेंट ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये लॉयर हैं, ये इंडियन लॉ आपको मैंने दिखाया, क्या हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए वारिस पठान साहब। मैकडोनल्ड वाले को दिखाना पड़ेगा, स्टारबक्स वाले को दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मगर उनके लिए नहीं नोटिफिकेशन। ये तो जो ठेले बिचारे लगाते हैं, किसने बोला? किसने बोला? आपने हलाल और हराम कर दिया, किसने हरा हो गया तो मुसलमान लाल हो गया। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। बीजेपी की सोच हमको समझ में आ रहा है ना। अरे भैया, बीजेपी की सोच आप अगर ठेला खोलेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं खोलूंगी, मुझे लगाना पड़ेगा। ने संविधान की बात किया, कानून की बात किया, तो कानून में इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी और लॉ क्या बोलता है कि सब बराबर है। हलाल कर रहे हैं इसके लिए, शुद्ध शाकाहारी वाले के लिए आपने क्या किया? शाकाहारी के लिए भी है, दिक्कत तो यही है कि सबके लिए है। वाला साहब आप चेक करवा लो, अगर ये शाकाहारी के लिए नहीं है तो मैं आप जो बोलेंगे करने नहीं है। अरे भाई शाकाहारी लोग जाकर मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदे, कावड़ जाके मुसलमानों का व्यवसाय मैकडॉनल्ड्स और KFC को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वारिस भाई को बड़ी चिंता हो रही है। मैंने इसीलिए, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इसे कहा जितने भी अब ये इनके जो 3.5 क्लाइंट्स देख रहे हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर लूंगा। 3.5 का मतलब ये हुआ कि 3 एडल्ट हैं और एक बच्चा, उसको पता नहीं रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि नहीं। मैंने लॉ पढ़ लिया, अभी भी कोई गुंजाइश है नहीं। नोटिफिकेशन की बात अलग है, ये इंडियन लॉ है, ये आपको दिखाना है। और अगर आपने नहीं दिखाया, यू आर कॉन्ट्रवीनिंग द इंडियन लॉ। सिर्फ यात्रा के दिन तो सिर्फ यात्रा के दिन दिखाना है क्या? पहले भी दिखाना है, बाद में भी दिखाना है? सिर्फ यात्रा के लिए आपको याद आ गया। देखो हम कांवड़ियों की जो आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। प्लीज आनंद जस्ट अच्छा, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि खाली यात्रा, सिर्फ कांवड़ यात्रा निकालेगा उसी दिन कानून का पालन करना है, साल भर नहीं पालन करना है ना आपके हिसाब से? मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं, एक सेकंड, मेरा हिसाब सुन लीजिए पहले। आप स्टूडियो में, इसलिए आप फेडर आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप बड़ी चालाकी से स्टूडियो में आए आज। नाविका, मेरी प्लीज बात सुनिए जी। मैं यूपी गवर्नमेंट के और किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं कि सिर्फ 1 महीने तक नहीं। अरे भाई ये लॉ है, अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 1 महीने के लिए दिखाओ, तो वो भी कॉन्ट्रवीन कर रही है इस लॉ को। पूरे साल भर, और जब तक FBO है, जब तक बिजनेस है, ठेला है, रेस्टोरेंट है, ये दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाना है तो इंडियन गवर्नमेंट इज, तभी तो कह रहा हूं बीजेपी की परसेप्शन ये है कि बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन एंड कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। बीजेपी को ये पहले दिखाना चाहिए, भाई ये लाइसेंस है, दिखाओ अपने आप, क्यों नहीं दिखा रहे? ये सिर्फ 1 महीने के लिए क्यों? 1 महीने के लिए नहीं है, ये कानून है, देश का कानून, और यूपी का कानून तो सभी समय पर लागू होगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यात्रा के समय पर यह अनिवार्य क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यात्रा के लिए निकलते कावड़ में, उनके लिए तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो खुद नॉनवेज नहीं, वो किसी नॉनवेज बनाने